आज हम कॉल बेस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉल बेस रिएक्शन, कॉल बेस रिएक्शन। कल हमने रीमन डायमंड रिएक्शन की थी और रीमन डायमंड रिएक्शन के अंदर हमने बनाया था सैलिसल्डिहाइड, यानी कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप को लगाया था। कॉल बेस के अंदर इसका मतलब है सेम ऐसे ही, लेकिन उसमें ग्रुप चेंज हो जाता है। उसमें हम फिनोल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। उसको हम सैलिसल्डिहाइड बोल रहे थे, इसको हम सैलिसिलिक एसिड ही बोलेंगे। तो इसमें सेम ऐसे इसमें वन स्टेप के अंदर भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि आप एक ही स्टेप में रिएक्शन करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेप में इसको कंप्लीट करके दिखाना है। तो उस केस में अपने पास रिएक्शन को वो कैसे पूछता है, हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम। एक्चुअल में कल भी मैंने बताया था कि जो फिनोल होता है वो नेचर के अंदर एसिडिफाइड होता है, ठीक है। तो इस H को यहां से निकालने के लिए, ताकि स्टेबल होकर रिएक्शन कर सके, ये जो फिनोल है इसकी हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, किसी भी बेस के साथ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है CO2 के साथ, और देन अपने पास सेकंड स्टेप आता है कि इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड, यानी कि एसिडिफाइड H3O पॉजिटिव या एसिडिक नेचर के अंदर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अपने पास क्या बना के दे देता है, ये हमें सैलिसिलिक एसिड बना के दे देता है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लग जाता है COOH। इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, अगर वैसे देखा जाए तो COOH अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन ग्रुप होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये इसका ऑर्थो पोजीशन है और इसके अकॉर्डिंग ये इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है। तो इसका जो दूसरा नाम होगा अपने पास वो क्या आ सकता है, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये अपने पास इसका दूसरा नाम आता है, ठीक है। ये रिएक्शन की हमने इसको फर्स्ट स्टेप के अंदर, एक ही स्टेप में अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम ऐसे करते हैं। अब बात आती है कि अपने पास मैकेनिज्म कैसे किया जाए, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। मैकेनिज्म आ सकता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है। तो अगर हम 12th क्लास में ही अच्छे से इसका मैकेनिज्म करके चलते हैं तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसका करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए हमने क्या किया, इसमें फिनोल लिया बेटा, फिनोल, ये है अपना फिनोल। अब फिनोल का सबसे पहले हमें H हटाना है, क्यों, क्योंकि फिनोल नेचर के अंदर एसिडिफाइड होता है। तो इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले करवाते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ, और बेस हमें देता है OH नेगेटिव आयंस। ये OH नेगेटिव आयंस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब ये पूरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो अपने पास बन के आता है बेटा, यहाँ पर मैं आपकी बार बॉन्ड शो कर देती हूँ क्योंकि मेरे को मैकेनिज्म शो करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर 2, पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, ये आ जाता है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है, ये इस यहां पर बॉन्ड शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर इधर डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन के हो जाएंगे टोटल 5 बॉन्ड, और कार्बन 5 बॉन्ड में कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए इस बॉन्ड को इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन के आ जाता है, बेंजीन, और अब की बार इधर डबल बॉन्ड, एज इट इज डबल बॉन्ड, इधर आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसने अपना एक लोन पेयर यूज किया, इसके नेगेटिव चार्ज हट गया। अब यहां पर आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, CO2, सेकंड स्टेप इसका आता है, ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है। मैंने फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन बताई थी आपको। CO2 क्या है अपने पास बेटा, नेचर के अंदर CO2 गैस एक तरीके से एसिडिक होती है, ठीक है। और अगर जो एसिडिक होगी वो क्या होता है, लुईस एसिड के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है।
और जो बेस होते हैं वो लुईस बेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। लेकिन ये नेचर के अंदर एसिडिक है, इसलिए इसका जो कार्बन है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास मैकेनिज्म आता है। अब मैं इसको नीचे करके दिखा रही हूँ। मेरे पास क्या बन के आएगा प्रोडक्ट, बेंजीन। बेंजीन के इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर अपने पास जुड़ जाता है कार्बन। कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन इस पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर एक लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो बेंजीन के जो फॉर्मूला था, ये जो अपने पास फिनोल था, इसके एक पोजीशन पे तो OH है, बाकी हर जगह कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन इस बेंजीन के अंदर ये जो कार्बन है ये अपनी एरोमेटिसिटी को खो चुका है, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड नहीं आया। एरोमेटिक वो होते हैं जिसके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको दोबारा से एरोमेटिक लाने के लिए ये हाइड्रोजन अपनी आहुति देता है। ठीक है, और वो कैसे देगा, ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके हो जाएंगे फिर से 5 बॉन्ड। तो ये कहता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को ना वापस ले लो। ये वापस से इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन के आता है, जब ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता है तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये H पॉजिटिव इसके ऊपर जाके इसको OH में कन्वर्ट कर देता है, और अपने पास प्रोडक्ट बन के आता है बेंजीन। इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इसने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया डबल बॉन्ड, इधर आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये इसको दोबारा से फिनोक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। अब अपने पास जब मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में करवाया था कि एक स्टेप में हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो उसका सेकंड स्टेप अपने पास आता है कि हम इसको एसिडिफाइड करेंगे। H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ भी करवा सकते हैं। तो मैंने इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव आयन के साथ करवाई, यानी कि एसिडिफाइड वाटर के साथ करवाई। इसका मतलब हम इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यानी कि H2O प्लस में H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन इसको OH के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और अपने पास बन के आ जाता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर OH, और यहाँ पर आ जाता है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये अपने पास कॉल्बेस रिएक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो फिनोल होता है वो नेचर के अंदर क्या होता है बेटा, एसिडिफाइड होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन करेगा नहीं। तो इसको सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाना जरूरी है, और बेस हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ये इस H के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये रेजोनेंस को शो करता है, ये लोन पे इधर देगा, तो इसके टोटल 5 हो जाएंगे। डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इधर। स्टेबल करने के लिए इस डबल बॉन्ड को हम ऑर्थो पोजीशन पर बाहर निकाल देते हैं, तो पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ। CO2 नेचर के अंदर एसिडिक होती है। जब ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, तो लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इसके साथ तो मिलके कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ही, बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन इधर एक डबल बॉन्ड है, वो नहीं आता, नहीं बचा हुआ, यानी कि ये कार्बन अभी एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पर इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को इस जगह पर शिफ्ट कर देंगे, और ये इसका बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वापस ले लेता है, और ये जो H पॉजिटिव बनेगा ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इसको OH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर OH आ जाता है, फिर इसकी एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जो इसको H पॉजिटिव आयन देता है, और ये इसको सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये अपनी है कॉल्बेज रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म इजी है, बच्चे अगर इसको 1-2 बार करें तो ये बहुत इजी है, और इसका मैकेनिज्म एग्जाम के अंदर आता है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है,
एक तो आपकी थी रीमर टाइमर रिएक्शन और दूसरी है अपनी कोलबेज रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछी जाती है। एक नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कन्वर्जन में भी पूछ लेते हैं। तो इस चीज का हमें रखना है ध्यान कि ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ओके।